तो लग रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रोमन रेंस और जे उसो के मैच की जो एंडिंग है वो हल्की सी इमोशनल एंडिंग प्लान कर रहे हैं। ऐसा मेरा नहीं बल्कि ऐसा रिपोर्ट्स का कहना है, तो उसके बारे में तो बात करेंगे बिकॉज लग रहा है पूरी सामोअन फैमिली उसके अंदर इंक्लूड होगी। हम लोग रोड टू समर स्लैम पे हैं, अच्छे माचेस बुक हुए हैं, लेकिन वुमेन्स डिवीजन में एक बहुत तगड़ी वाली फ्रस्ट्रेशन बन चुकी है। बात ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स के मैच के बारे में भी होगी और सेथ रॉलिंस की जो समर स्लैम गियर होगी वो उन्होंने हल्का सा उसका कहते हैं ना स्नीक पीक दिया जो भी अंग्रेजी में कहते हैं, और उसमें उन्होंने मॉक भी कर दिया फिन बैलर को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। और हाँ, मैं वीडियो को शुरू इसी अपडेट के साथ करने वाला हूं जो कि हमारे विजनरी रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। सेथ रॉलिंस और जो फिन बैलर है वो आपस में एक बार फिर से कंपीट करने वाले हैं इस साल समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, और कहानी 7 साल बाद घूम के वहीं आई है। आगे समर स्लैम आज से 7 साल बाद जो हुआ था वहां पर सेथ और हमारे डीमन बैलर का आमना सामना हुआ एंड वहां डीमन बैलर चैंपियन बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी के कारण उन्हें चैंपियनशिप अपनी एक तरह की छोड़नी पड़ गई और रिलिंक्विश करनी पड़ गई। और इसको लेकर सेथ रॉलिंस रिसेंट टाइम में ट्वीट डालते हुए नजर आए अपने न्यू फुटवेयर्स को लेकर जो कि शायद वो समर स्लैम के अंदर पहनेंगे। उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे होगे, #WWE समर स्लैम उन्होंने क्लियरली लिख डाला, यानी कि उनका समर स्लैम का पॉसिबली गियर है। और सेथ रॉलिंस के जो शूज है उस पर लिखा है 7 years बिच, यानी कि 7 साल। तो वो ऑफ कोर्स ये भाई सीधा तान है, सीधा जो एक तरह का मौक है हमारे फिन बैलर के लिए कि भैया 7 साल बाद तू मेरा कंपीट करने जा रहा है एक बार फिर से, फिर भी तेरे से होने वाला घंटा कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ चीजें जो कि मुझे लगा जरूर बतानी चाहिए कि सेथ रॉलिंस कुछ इस तरीके से फिन बैलर को समर स्लैम के अंदर मॉक भी करने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स की फ्यूड के बारे में भी बात करते हैं। इन दोनों का जो तीसरा मैच है वो कंपनी ने प्लान करके रखा है और ऑलरेडी बात ऑफिशियली अनाउंस हो भी चुकी है, लेकिन अब समर स्लैम एकदम सिर के ऊपर आ चुका है। अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टिपुलेशन अनाउंस भी नहीं की है। तो रिसेंट टाइम में फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से इसको लेकर एक अपडेट आई है सामने। फाइटफुल ने ये बात रिवील कर डाली है कि देखो आइडिया जरूर पिच हुआ था स्टिपुलेशन का, लेकिन वो कोई अप्रूवल ही नहीं मिला डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से कि भाई कौन सी उसमें स्टिपुलेशन रखनी है। वैसे बात आ रही थी कि भैया डॉग कॉलर जो मैच है वो होगा, लेकिन अर्ली टाइम में ही जो पूरा तरीके स्टिपुलेशन है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने हटा डाली। अब बताया जा रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले किसी भी एडिशनल स्टिपुलेशन के अलावा इस मैच को कंटिन्यू करना चाहे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये मानना है कि नहीं भाई इन दोनों का जो स्किल है बहुत इनफ है समर स्लैम के अंदर इन दोनों के मैच के क्लासिक मैच बनाने के लिए। सो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि स्टिपुलेशन ऐड होनी ही चाहिए। हाँ, पिचेस मल्टीपल हुई थी, लेकिन अभी तक कोई पिच अप्रूव ही नहीं हुई है स्टिपुलेशन को लेकर। दैट्स व्हाई मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई इस चीज के साथ भी जा सकती है कि नहीं यार, हम लोग विदाउट स्टिपुलेशन ब्रॉक कोडी का मैच करवाते हुए नजर आएंगे कि तुम्हारे हिसाब से स्टिपुलेशन ऐड होनी चाहिए थी इस मैच को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, या फिर नहीं। अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। जो अगली अपडेट है वो भी समर स्लैम के बारे में जुड़ी है, लेकिन बात इस बार हम लोग वुमेन्स डिवीजन के बारे में करेंगे, बिकॉज बताया जा रहा है लगातार वुमेन्स डिवीजन के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है और फ्रस्ट्रेशन उनकी खुद की बुकिंग को लेकर है। हम लोग रोड टू समर स्लैम पे, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी कहा, अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं रिया रिप्ली के बारे में, उनकी साइड से कोई भी ऐसा मैच ऑफिशियल नहीं हुआ है। बेकी लिंच वर्सेस ट्रिश स्ट्रैटस का जो मैच है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम की जगह एक हफ्ते मंडे नाइट रॉ के लिए अनाउंस कर डाला है। और एज सच कोई कहते हैं ना ज्यादा इंपैक्टफुल इस साल समर स्लैम वुमेन्स डिवीजन की तरफ से नहीं है। सो दैट्स व्हाई बताया जा रहा है वुमेन्स डिवीजन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट है डब्ल्यूडब्ल्यूई की इस बुकिंग से कि भाई आप किस तरीके से पूरे वुमेन्स डिवीजन को आने वाले टाइम में ले जा रहे हो। अभी फिलहाल कौन स्पेसिफिकली वो सुपरस्टार है बात कंफर्म नहीं, लेकिन आई गेस बेकी लिंच वो फॉर श्योर होंगी, बिकॉज उनका ही मैच ऑफिशियल नहीं हुआ समर स्लैम के लिए, जबकि पूरी हाइप पूरा जो बिल्ड है वो लग ऐसा रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वहां के लिए तो मैच ऑफिशियली नहीं किया। बाकी देखो भाई क्या होता है तुम्हारे हिसाब से भी, जो वुमेन्स डिवीजन करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई बुक कर रही है, ट्रिपल एच बुक कर रहे हैं, वो सही है या फिर गलत है, अपना तुम लोग ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज की जो हमारी फाइनल न्यूज है और रोमन रेंस एंड जे उसो के मैच के बारे में जुड़ी है। इन दोनों का आमना सामना होगा इस साल बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर में। बट क्या जो रोमन रेंस जे उसो का मैच होने वाला है, इस मैच के अंदर कोई बड़ा इंपैक्टफुल चीज होगा, बिकॉज बताया जा रहा है पॉसिबली कि इमोशनल एंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है। अब देखो सिर्फ अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तो ऑन द लाइन है नहीं, रोमन रेंस का जो हमारे नेक है या फिर ट्राइबल चीफ वाली पोजीशन है जो कि उनको फादर ने उनके पहनाई थी और उनके अंकल ने उन्हें पहनाई थी, वो चीज भी ऑन द लाइन लगी हुई है। तो बताया जा रहा है कि मे बी वो दोनों बंदे भी अपीयर हो सकते हैं समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। आइदर रोमन रिटेन करें अपनी ट्राइबल चीफ की पोजीशन को एंड चैंपियनशिप को, या फिर जे उसो न्यू ट्राइबल चीफ बनते हुए नजर आएंगे। बिकॉज ऑफकोर्स अगर वो चीज ऑन द लाइन लगती है, जिस बंदे ने उस चीज को पहनाया, फिर जिस बंदे ने उस चीज का कहते हैं ना ओरिजिन किया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको भी ऐड करना चाहेगी। इसलिए जो रोमन रेंस के फादर हैं, जो रोमन रेंस के अंकल है, ये दोनों भी इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ताकि कहते हैं थोड़ी इमोशनल एंडिंग, थोड़ी हार्ट फेल्ट एंडिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई बना सके। वैसे मजा आने वाला है, लेट्स सी क्या जो रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप एंड अपनी पोजीशन को रिटेन कर पाते हैं या फिर नहीं। और मेरे हिसाब से अच्छा आइडिया होगा अगर रोमन के अंकल एंड रोमन के फादर को डब्ल्यूडब्ल्यूई इंक्लूड करती है इस साल समर स्लैम के एंडिंग के अंदर, क्योंकि वो कोविड टाइम पीरियड था, लेकिन इस बार की जो बात है शायद अलग होगी हल्की सी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो।
अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को कर दो नीचे लाइक, इन साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।